गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर संजय कुमार। आज हम आप लोगों को सेमेस्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है आइसोस्टेसी भू संतुलन के विषय में आप डीपली जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि भू संतुलन क्या होता है। भू संतुलन यानी पृथ्वी का संतुलन। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कहीं ऊंचे ऊंचे भाग है, कहीं गहराइयाँ है, कहीं पठारी भाग है, कहीं मैदानी भाग है, बहुत सारी वैली है, महासागर है, समुद्र है। तो आखिर ये आपस में बैलेंस कैसे है, यानी समान स्थिति में कैसे है। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह से हम समझते हैं कि जैसे हम एक तराजू पर अधिक भार देते हैं एक तरफ और दूसरे तरफ कम भार देते हैं, तो एक भाग क्या होता है, उठ जाता है। तो क्या होता है, तो उठने के बाद क्या होता है, इसका मतलब बैलेंस जो है उसका बिगड़ जाता है। यानी एक तरफ यदि ऊंचे पर्वत है, पठार है और हमारी पृथ्वी पर दूसरे तरफ मैदानी भाग है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा पृथ्वी संतुलन अवस्था में नहीं हो सकती है, लेकिन संतुलन अवस्था में है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके विषय में हम जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो इसी के लिए जो आइसोस्टेसिस शब्द भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें कुछ विद्वानों ने जो है इस सिद्धांत को जो है वर्णन किया है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि आइसोस्टेसिस शब्द क्या है। आइसोस्टेसिस शब्द ग्रीक भाषा के आइसोटेसियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सम स्थिति यानी समान स्थिति, किसी चीज़ का समान स्थिति का होना। थोड़ा इसको डेफिनेशन देखते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्र, झील, समुद्र और महासागर, इन दोनों के बीच में भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी पर जो ऊंचे ऊंचे भाग है और कहीं नीचे भाग है, इन बीचों में जो संतुलन व्यवस्था बनी हुई है, इसी को हम आइसोस्टेसिस कहते हैं। तो थोड़ा और जानते हैं कि आइसोस्टेसिस का जो शब्द है 1859 ईस्वी में अमेरिकी भूकंप विज्ञानी और भूवैज्ञानिक डटर महोदय द्वारा किया गया था। लेकिन इस अवधारणा का विकास भूगोलवेत्ता एरी और प्राट द्वारा किया गया। उन्होंने संतुलन स्थिति का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, जैसे सर जॉर्ज एरी की संकल्पना है, प्राट की संकल्पना है, ही स्केनन की संकल्पना है, हेफोर्ड की संकल्पना है, बोबी की संकल्पना है, जॉली की संकल्पना है और आर्थर कुन की संकल्पना है। तो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम एरी और प्राट की संकल्पना को ही पढ़ेंगे। तो एरी और प्राट की संकल्पना को ही थोड़ा बहुत चेंज करके अलग विद्वानों ने इसको थोड़ा डिफाइन किया है। तो एरी और प्राट का संकल्पना यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमें ये चीज़ परीक्षा की दृष्टि से तैयारी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि यह संकल्पना किस पृष्ठभूमि पर बनी है, तो देखते हैं। तो सन 1859 ईस्वी में सिंधु घाटी के मैदान के अक्षांश के निर्धारण के लिए भू सर्वेक्षण चल रहा था। यानी 1859 ईस्वी में जो है सिंधु घाटी का जो है अक्षांशों का निर्धारण चल रहा था। उसमें उसके जो जॉर्ज एरी और प्राट महोदय जो थे, उनके अध्यक्ष थे। तो जो सर्वेक्षण करने के दौरान दो स्टेशन की गणना की, एक कल्याण और दूसरा कल्याणपुर नाम के दो अक्षांश विधि से जो है इसके सर्वेक्षण कर रहा था। तो दोनों के सर्वेक्षण क्रम में दोनों में 5.236 यानी 5 सेकंड का अंतर आया। ठीक है, तो ये अंतर आया। तो इस संबंध में एरी से पूछा गया, तो एरी ने बताया कि यह अंतर हिमालय की निकटता के कारण है, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रही है। यानी जो अंतर आ रहा है वो 5 पॉइंट का जो अंतर नहीं आना चाहिए था,
क्योंकि अक्षांशीय में अंतर नहीं आना चाहिए। दो जगहों का जो अक्षांशीय निर्धारण के क्रम में अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी 5.26 यानी 5 सेकंड का अंतर आया। तो इस संबंध में एरी से पूछा गया तो एरी ने बताया कि यह अंतर हिमालय की निकटता के कारण है, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रही है, यानी अपनी ओर खींच रही है। यही सवाल प्राट महोदय से पूछा गया तो बताया कि हिमालय भी महाद्वीप की तरह स्याल से बना है, जिसका घनत्व 2.75 है। इन आधार पर गणना की जाए तो अंतर 5.236 यानी 5 सेकंड का आ रहा है। इसके अनुसार यह अंतर 15.885 यानी 15 सेकंड का होना चाहिए था, यानी हिमालय कम आकर्षण शक्ति लगा रहा है। यानी प्राट महोदय का कहना था कि हमारी जो पृथ्वी है वो भी स्याल सीमा से बनी है, क्योंकि सभी जो ऊपरी परत जितना डेंसिटी है, घनत्व है, उतना ही पहाड़ों के क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो आकर्षण शक्ति जो लगा रही इतना का अंतर आया, लेकिन ये अंतर इतना का आना चाहिए था, यानी 15.885 का अंतर आना चाहिए था। तो इसके प्राट ने एक नई समस्या का उत्पन्न हुआ। तो इसमें कहा गया कि हिमालय इतनी कम आकर्षण शक्ति क्यों लगा रही है, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने इस कारण को पता लगाने के लिए आगे का प्रोसेस किया। तो इस वास्तविक कारण क्या है इसके पीछे, तो उन्होंने कहा कि हिमालय जो है भीतर से खोखला हो सकता है। हिमालय के ऊपरी भाग का जो पदार्थ है संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थों से होता है। इससे समस्त भार कम होगा तथा आकर्षण शक्ति कम होगी, और कम जो है इतना कम छोटा भाग होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। तो ये जो है एरी और प्राट के विचार को उन्होंने इसमें रखा गया है, और उसके बाद अलग अलग एरी और प्राट ने जो सिद्धांत दिए हैं, विचार दिए हैं, उनकी जो संकल्पनाएं हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।